अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, आप लोगों ने इससे पहले देखा कि जब भी कोई बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है, तो उसके दो इफेक्ट होते हैं। ठीक है, दो एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है, उसके दो या दो से ज्यादा चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो जो बिजनेस का अकाउंटेंट होता है वो उन दोनों चेंजेस को या तीनों चेंजेस को अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड करता है। ठीक है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है, उसके दो एस्पेक्ट होंगे। ठीक है, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। ठीक है, ये डेबिट क्रेडिट हम अभी डिस्कस करेंगे फर्दर आगे जाके कि ये क्या है। आपकी सारी अकाउंटिंग इसी पे बेस करेगी। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम को हम कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, कि ट्रांजैक्शन हुई, लेट अस सपोज आपने एक मशीनरी परचेज की है 1 लाख रुपए की। ठीक है, जब आप मशीनरी परचेज करेंगे 1 लाख रुपए की, आप कैश पे करेंगे। ठीक है, अब कितनी चेंजेस आई? दो चेंजेस आई इस ट्रांजेक्शन। एक आपने कैश पे किया, एसेट है। दूसरा आपने मशीनरी, आपके पास आ गई मशीनरी भी एसेट है। दो चेंजेस आई। तो जो बिजनेस का अकाउंटेंट होगा वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन दोनों चेंजेस को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम जो है ये एक कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है। ठीक है, अगर तो आप इन दोनों चेंजेस को रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है, तो फिर ये डबल एंट्री सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है कि जो भी ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे, उसके दो या दो से ज्यादा चेंजेस आते हैं, तो उन चेंजेस को रिकॉर्ड करने को हम लोग, कंप्लीटली रिकॉर्ड करने को हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग डबल एंट्री सिस्टम का ना प्रोसेस डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि डबल एंट्री सिस्टम का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, साथ ही में आप लोगों के साथ ना अकाउंटिंग साइकिल भी डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, फर्दर हम आगे जाके फिर अकाउंटिंग साइकिल को एक बार फाइनली डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी डबल एंट्री सिस्टम का प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं तो ये अकाउंटिंग साइकिल भी यही है। ठीक है, मजीद आगे जाके डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा आपको, आप सामने जर्नल। जर्नल क्या होता है? डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लिखवाया था अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले जब भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है तो उस ट्रांजैक्शन को अकाउंटेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करना होता है? रिकॉर्ड। सबसे पहले ट्रांजैक्शन ही उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो सबसे पहले जिस बुक में एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम बोलते हैं जर्नल। ठीक हो गया। देन उसके बाद सेकंड स्टेज है जी लेजर। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। देन उसके बाद क्या था? क्लासिफाइंग। रिकॉर्डिंग के बाद सेम और सिमिलर नेचर की जो ट्रांजैक्शन होती है उनको क्लासिफाई किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग के बाद जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड करने के बाद सेकंड जो फेज है, ठीक है, सेकंड स्टेज है, आप एंट्री किस में रिकॉर्ड करते हैं? लेजर में। ठीक है, क्लासिफिकेशन, दैट मींस। ठीक है, ये सेकंड स्टेज है। सबसे पहले एंट्री रिकॉर्ड की, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, जर्नल में। सबसे पहले एंट्री हुई, ट्रांजैक्शन हुई, किसमें रिकॉर्ड किया? जर्नल में। देन उसके बाद जर्नल से एंट्री कहां पे आएगी? लेजर में। ठीक है, सेकंड स्टेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। जर्नल पहला फेज या फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। सेकंड स्टेज क्या है? लेजर। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है? फिर एंट्रीज आती है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में एंट्रीज कहां से जाती हैं? लेजर से। ठीक है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होता है? फिर आप रिकॉर्ड को इकट्ठा करते हो। ठीक है, लेजर्स की बेस पे फिर आप बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस से आपके अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो होती है वो चेक होती है। ठीक है, ये हम फर्दर आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेज क्या होगी आपके अकाउंटिंग साइकिल की या डबल एंट्री का प्रोसेस? क्या थर्ड प्रोसेस क्या है? ट्रायल बैलेंस। पहले जर्नल है, रिकॉर्डिंग में जर्नल में, देन उसके बाद ट्रांजैक्शन कहां गई? लेजर में। देन थर्ड स्टेप क्या है? ट्रायल बैलेंस। आपका बनता है ट्रायल बैलेंस। और फाइनल स्टेज है इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट्स इनटू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
आप क्या प्रिपेयर करते हो? फाइनल अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपका प्रिपेयर करते हो जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती है, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स आप किसकी मदद से बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस की मदद से, ठीक हो गया। अब फाइनल अकाउंट्स में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो दो तरह की हैं, ठीक है। ये आप डिटेल में हम आगे जाकर स्टडी करेंगे, ठीक है। नंबर वन, आप बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट भी हम उसको बोलते हैं। उससे आपको पता चलता है कि आपके बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, ठीक हो गया। दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपकी बैलेंस शीट। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन की, वो बैलेंस शीट ही होती है, ठीक है। उससे आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो होती है कि आपके पास कितने एसेट्स हैं और आपकी लायबिलिटीज कितनी है, ठीक है। तो हमारा अकाउंटिंग साइकिल भी जो है वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर स्टार्ट से ट्रांजैक्शन होती है, देन क्या होगा? जनरल में रिकॉर्डिंग होगी, देन उसके बाद लेजर बनेगा, फिर ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनल अकाउंट्स। अकाउंटिंग साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम डबल एंट्री सिस्टम को थोड़ा मजीद डिस्कस करते हैं, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम की मदद से आप इजीली और एक्यूरेटली प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं बिजनेस का, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम चूंकि एक कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है, कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है। आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, तो आप बहुत आसानी से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जो एक्यूरेट और रिलायबल होता है, ठीक है। फिर आप इसकी मदद से बैलेंस शीट भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर आप डिफरेंट क्लासेस ऑफ अकाउंट्स जो है ना वो भी बना सकते हैं। आप अकाउंट्स ऑफ एसेट्स बनाते हैं, लायबिलिटीज के अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है, इनकम के अकाउंट्स बनाते हैं, एक्सपेंसेस सबके अकाउंट्स बनाते हैं, जितने भी अकाउंटिंग के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक हो गया। फिर इसका एक बेनिफिट ये है कि आप जो भी रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करते हैं वो रिलायबल होते हैं और एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस को, स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है डबल एंट्री सिस्टम में, ठीक है। तो एक इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसके लिए आपको एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए होता है, ठीक है। फिर स्मॉल बिजनेस कंसर्न्स जो होती हैं वो इसको जो है अफोर्ड नहीं कर सकती, ये बहुत एक्सपेंसिव सिस्टम होता है, क्योंकि आप स्टाफ हायर करते हैं, एक्सपर्ट स्टाफ, जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है, ठीक है। लेकिन इसके एडवांटेजेस जो है वो ज्यादा है, इसलिए डबल एंट्री सिस्टम को बेस्ट अकाउंटिंग सिस्टम भी बोला जाता है, और डबल एंट्री सिस्टम ही लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी मदद से आप कंप्लीट और एक्यूरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो बना सकते हैं।